कुरान मजीद का तखस्सुस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खासा ये है कि बाकी जितने भी अंबियाए किराम हैं उन पर उनकी किताबें लिखी हुई नाज़िल हुई। याद आया? उन पर उनकी किताबें लिखी हुई आई, तहरीरी आई। लेकिन कुरान मजीद की शान ये है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप पर कुरान पढ़ा हुआ आया। उन पर लिखी हुई आई, तहरीरी आई, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कुरान तकरीरी तौर पर आया, पढ़ा हुआ आया। ये आपकी ख़ास शान है। और ये मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ कि जो लिखा हुआ होता है ना, उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ शान वाला होता है, क्योंकि पढ़े जाने से जो असरार और जो मानी और जो मफहूम वाज़े होता है वो लिखे हुए से बाज़ औक़ात नज़रअंदाज हो जाता है कि ये इस्तफ़हामिया बात हो रही है या ये ताज्जुब वाली बात हो रही है या ये हैरानी वाली बात हो रही है। और इस पर मैंने बेशुमार दलाइल भी दिए थे और मिसालें भी दी थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा क्या है कि आप पर कुरान पढ़ा हुआ नाज़िल हुआ, तकरीरी नाज़िल हुआ, लेकिन दीगर अंबियाए किराम पर उनकी जो आसमानी किताबें हैं वो तहरीरी तौर पर आई, लिखी हुई आई। फिर जनाब मैंने आपको ये भी अर्ज किया था कि जितने भी अंबियाए किराम जिन पर आसमानी सहीफे और किताबें उतरी, उन पर जब आसमानी सहीफे और किताबें भेजी गईं तो उनको एक खास मकाम पर और एक खास जगह पर बुलाया गया। आपको याद है ना कि उनको एक खास मकाम पर बुलाकर उनको आसमानी किताबें अता की गईं। लेकिन सरकारे दो आलम, ताजदारे दो जहान, कौनैन के वाली, उम्मत के प्यारे और आमना के राज दुलारे की जब बारी आई तो फिर तरीकाकार मुख्तलिफ हो गया कि हुजूर कूचे में जा रहे हैं तो कुरान कूचे में उतर रहा है, हुजूर गली में जा रहे हैं तो कुरान गली में उतर रहा है, हुजूर गार में हैं तो कुरान गार में उतर रहा है, हुजूर किसी पहाड़ पर तशरीफ फरमा है तो कुरान पहाड़ पर नाज़िल हो रहा है, हुजूर किसी मैदान में हैं कुरान मैदान में है, हुजूर किसी रेगजार में है कुरान रेगजार में है, और हुजूर अपने बिस्तर शरीफ पर आराम फरमा है तो कुरान बिस्तर में आ जाता है। गोया कुरान हुजूर के पीछे पीछे चल रहा है। जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मुकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। जिधर जिधर मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे, उधर उधर कुरान पीछे पीछे आ रहा है।